अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, मैंने आज बनाए हैं चिकन कटलेट्स, चाइनीज़ चिकन कटलेट्स है ये। बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का कटलेट्स है ये। ये बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और कम बजट है और बहुत जल्दी बन जाने वाला है। तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है ये देखें, ये देखें इस तरह पीछे से भी। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखिए, इसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो बोनलेस चिकन है ये। और इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट ली हैं। तो अब हम इसे बनाते हैं। देखिए, चिकन कटलेट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल लेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमने लहसुन है छोटे 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 मैंने हाथ से कुचले हैं। इसे मैंने बारीक बारीक हाथ से काट लिया है। देखें, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम, ये एक प्याज है। ये प्याज मैंने लिया है, आधी से भी थोड़ी सी कम है प्याज। एक टुकड़ा प्याज है, बड़ी प्याज थी इसलिए मैंने एक टुकड़ा लिया है। इसको हम बारीक काट लेंगे प्याज को। देखिए, इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ये चिकन डाल देंगे। सारी चिकन डाल के हम इसे थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। देखिए, नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ा मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद थोड़ा इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून हम काली मिर्च पाउडर। इसे हम मिक्स करेंगे। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि चिकन थोड़ी सी गल जाए। अच्छा, देखें 10 मिनट बाद हम चिकन खोलते हैं। चिकन जो है गल गई है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी बोटियां हैं इसलिए गल गई है। अब हम करेंगे ये चिकन का जो ये पानी है इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं, प्याले में निकाल लेते हैं। ये देखें, पानी को हम अलग से निकाल लेंगे। देखें, इस यखनी को हम निकाल लेंगे अलग से प्याले में। ये देखिए, हमने निकाल लिए। अब इस चिकन को हम ड्राई करेंगे, जो इसमें पानी नीचे है ड्राई कर देंगे। देखिए, चिकन ड्राई हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे मटर। देखिए, 3 टेबल स्पून मटर है ये। और ये हाफ कप गोभी है, बंद गोभी। हाफ कप गाजर है, गाजर मैंने बहुत बारीक काटा है। सबों को मिक्स करेंगे। देखें, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला और 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला। इन सबों को हम मिक्स कर देंगे। सबको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। देखिए, सब फ्राई हो रहे हैं। अब इसे हम इस तरह करके दबा दबा के चिकन को पीस लेंगे। वेजिटेबल चिकन दोनों जो है मैश हो जाएंगे इससे। ये देखें, इसे मैंने अच्छी तरह इससे कुचल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपके पास जो सी भी अवेलेबल हो, हरी वाली हो, जो सी भी हो आप मिला लीजिएगा इसमें। अब इसे हम मिक्स करते हैं। देखें, बहुत अच्छा सा ये कटलेट्स तैयार होगा।
अब इसे हम एक साइड पे करते हैं। देखिए हमने चिकन को एक साइड पे कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल डालेंगे, और ये 3 टेबल स्पून मैदा है, इसे हम डाल देंगे। और इसमें हम इसे मिक्स करके फ्राई करेंगे मैदे को ज़रा तेल में। देखें बहुत अच्छे से हो रहा है। देखिए मैदा थोड़ा भुना गया है। अब ये जो हमने पानी निकाला था यखनी, ये हम मिला देंगे इस मैदे में, और इस मैदे को हम अच्छे से घोल लेंगे। ये देखें, इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इसे घोल लेना है। मैं इसीलिए छोटी चम्मच से कर रही हूँ कि इसमें आसानी से हो जाएगा। देखें देखिए मैदा घुल गया। अब इसे हम मिला लेंगे चिकन में, पूरी चिकन में इसे मिला देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे चिकन में। देखिए मैदा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है, तो पानी नहीं होना चाहिए इसमें। देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करके इसके कबाब बनाएंगे। देखिए अब हम इसको ठंडा करेंगे, अच्छी तरह ठंडा करना है, फिर इसके हम कबाब बनाएंगे। अच्छा देखें ये ठंडा हो चुका है कबाब का गोश्त। अब हम इसके हम बनाते हैं शेप। आप जैसा शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। आप हाथ पे पहले थोड़ा तेल लगा लीजिएगा। ये देखें इस टाइप का मैं बना रही हूँ लंबा सा। आप जैसा बनाना चाहें शेप, गोल बनाना चाहें गोल बना सकते हैं। मैंने इस तरह का बनाया है। देखें बनाने से पहले हाथ पे ऑयल आप ज़रूर लगा लीजिएगा, तो चिपकेगा नहीं हाथ पे। इसी तरह का मैं सारा बना लूँगी। ये देखें मैंने इतने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा देखें मैंने ऑयल गरम किया है। अब मैं इसे अंडे में तलूँगी। ये देखें इसे अंडे में करके इसे सारे कबाब में इसी तरह तल लूँगी। ये देखें मैंने डाले कबाब अंडे में से तल रहे हैं। आप इसमें जो वेजिटेबल भी बनाना चाहें मिला सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल ज़रा बारीक काटिएगा। बच्चों के लिए तो फेवरेट है, बच्चों की पसंदीदा है ये चीज़ कटलेट जो है। इसे पलटती हूँ। देखिए सादे खाली अंडे से फ्राई करना है इसे। देखिए फ्राई हो गए, 2 मिनट में फ्राई रहते हैं, बहुत जल्दी फ्राई रहते हैं। ये देखें इसे हम निकाल लेते हैं। देखें कितने अच्छे से कटलेट तैयार हुआ है। देखें कितने अच्छे से कटलेट तैयार हो चुके हैं। ये देखें अंदर से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए, और अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, और इफ्तार में भी आप इसे रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दिया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।